स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल एमपी पुलिस कांस्टेबल पर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए सिलेबस पढ़ेंगे। किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि किस विषय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो व्यापम के तरफ से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की तरफ से जो सिलेबस बताया गया है वो आपके सामने है। इस सिलेबस के अनुसार सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से 40 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक योग्यता से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम देखते हैं कि विज्ञान और सरल अंकगणित से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल पेपर जो होगा वो होगा 100 नंबर का और जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस को थोड़ा समझना कठिन है, इसलिए हमने आपके लिए एक नया सिलेबस तैयार किया है जो हमारे योग्य शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने प्रस्तुत है एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जो हमारे द्वारा तैयार किया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सामान्य ज्ञान से 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से। इसी के अंदर हमारे करेंट के भी प्रश्न आ जाएंगे, करेंट अफेयर के भी प्रश्न इसी में शामिल किए गए हैं। तो सामान्य ज्ञान के 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 तो सामान्य ज्ञान के हो जाएंगे और 5 प्रश्न इसमें से हो जाएंगे लगभग करेंट अफेयर के। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। चलिए आगे देखते हैं हम सामान्य ज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे हमने सामान्य ज्ञान के बारे में पूरी चर्चा की है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलो देख लेते हैं आगे। मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से टोटल 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम विज्ञान से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये प्रश्न सभी कक्षा 10वीं तक के स्टैंडर्ड के होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछते हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 1 से लेके कक्षा 10वीं तक के आपने जो पढ़ा है वही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आप कक्षा 10वीं तक के लेवल के प्रश्नों को ही पढ़ें और इसमें केवल 13 से 15 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे गणित में दोस्तों 28 से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन टॉपिक के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी विषय से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि कुछ इसमें ज़्यादा पूछ ले, कुछ इसमें ज़्यादा कम पूछ ले, तो थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा और कुल यह 2 घंटे का पेपर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम कि सामान्य ज्ञान से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप के टॉपिक इसमें आते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो ये दोस्तों हमारे सामने प्रस्तुत है सामान्य ज्ञान का सिलेबस कि सामान्य ज्ञान से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। सबसे अधिक प्रश्न जो बनते हैं वो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से ही बनते हैं, ज़्यादा बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते। लगभग दोस्तों 40% जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं वो मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे। भारत के सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे भारत में प्रथम व्यक्ति, जैसे पहला प्रधानमंत्री कौन था, महिला आईपीएस भारत की पहली कौन थी, इस प्रकार के। ये लूसेंट के सामान्य ज्ञान में आपको मिल जाएगा, लूसेंट के विविध में। अगर आप सामान्य ज्ञान भारत का पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक तो आप 2021 की बात है तो आप सबसे अधिक इसमें करेंट अफेयर में आप कोरोना वायरस को पढ़ें।
कोविड-19 को पढ़े। इसके बारे में ज़्यादातर प्रश्न बन सकते हैं करेंट अफेयर्स से। चलिए अब आगे हम देखते हैं किताबों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, किताब और लेखक से संबंधित कि यह बुक किसके द्वारा लिखी गई थी और इस बुक के रचयिता कौन है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि महिला दिवस कब था, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप कैलेंडर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संगीत और साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय नृत्य, जैसे अपने लोक नृत्य के बारे में और किस समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, उस बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रसिद्ध स्थानों के बारे में पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के आप सबसे अधिक जो प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे मांडू का किला, धूपगढ़, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, इनसे प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ पर कलाकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस कलाकार का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि पर्यटन स्थल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यटन स्थल, जैसे सबसे बड़ा हमारा पर्यटन स्थल तो यहाँ पर क्या है, वो है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी से संबंधित प्रश्न और पूरे भारत से संबंधित प्रश्न आप पढ़ सकते हैं इसमें। अब इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, इसलिए कहाँ पर कौन सी जनजाति पाया जाती है। तो जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। चलो आगे देखते हैं। सामान्य ज्ञान में भारतीय संस्कृति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, करीब 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं ये। तो और अपनी भारत की जो राजनीति है, राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ सामान्य ज्ञान में आप इतना ही पढ़े, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य ज्ञान इतना बड़ा है कि आप कितना पढ़ोगे और इतना कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए सामान्य ज्ञान की आप ज़्यादा चिंता ना करें, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़े, सबसे अधिक प्रश्न उसी से बनते हैं। और करेंट अफेयर्स से प्रश्न पढ़ ले। चलिए आगे देखते हैं हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों हमारे सामने प्रस्तुत है रीजनिंग का सिलेबस कि रीजनिंग से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग के से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप इससे नंबर निकाल सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि रीजनिंग में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 30 में से आपको करीब 28 नंबर तो रीजनिंग से आए। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में रीजनिंग से सबसे पहले तो रक्त संबंध से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्त संबंध से लगभग आपको लगभग कुछ नहीं तो 3 प्रश्न तो पूछे जाते हैं। रक्त संबंध, जैसे राम उसका भाई है, उसकी माँ ये है, तो इन दोनों का क्या रक्त संबंध हुआ, तो इस प्रकार के इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं हम कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 शब्द दिए रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, तो उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आपको देखना है और आगे दिए गए शब्द को उसी प्रकार से बनाना है। तो कोडिंग डिकोडिंग से हो गए प्रश्न। कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कथन दे दिया जाएगा, निष्कर्ष दे दिया जाएगा और फिर आपको उसमें से दिए गए उत्तरों को निकालना है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद आपको नंबर सीरीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज से कि संख्या आपको एक सीरीज़ दी होगी, वहाँ पर लुप्त संख्या पूछी जाएगी या फिर गलत क्या है वो पूछा जाएगा। समानता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समानता में आपको कुछ एड्रेस दिए होंगे, एड्रेस को आपको पहचानना है कि इनमें से गलत कौन सा है, सही कौन सा है। दिशा से संबंधित प्रश्न, कोई व्यक्ति है, उत्तर में इतने दूर चलता है और पश्चिम में इतनी दूर चलता है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। 3 के पीछे क्या आएगा, 4 के पीछे क्या आएगा। आकृति बनाने से संबंधित प्रश्न, लुप्त संख्या लिखना है हमें, एक सीरीज़ दी होगी, उसमें से कौन सा संख्या लुप्त है। बैठक व्यवस्था, 4 जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, वह राम के बाजू में है, वह श्याम के बाजू में है। इस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं विज्ञान का सिलेबस, विज्ञान से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने प्रस्तुत है विज्ञान का सिलेबस, इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विज्ञान से ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से प्रश्न बनते हैं, बायोलॉजी से प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञान में ज़्यादा कुछ नहीं, कक्षा 1 से लेके कक्षा 10वीं तक के ही विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते। फिर भी यदि आप सिलेबस देखना चाहें तो देख सकते हैं। गति से पूछे जाते हैं, गति के नियम, पदार्थ के गुण, आकर्षण शक्ति, इकाइयों का मापन, कणों का घूर्णन, यांत्रिकी गुण, विकिरण, परमाणु, प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रिसिटी, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसका लेवल जो है ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग कक्षा 10वीं के स्टैंडर्ड के। तो और इससे लगभग 13 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखते हैं हम गणित का सिलेबस। दोस्तों गणित से लगभग वही 28 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको रीजनिंग और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे अपना स्कोर हाई करना है। और आप सामान्य ज्ञान पर, विज्ञान के भरोसे नहीं रह सकते। आपको सबसे अधिक क्वेश्चन जो है आपको लगभग रीजनिंग और मैथ्स से लगभग 90% का स्कोर बनाना है। लगभग इन दोनों सब्जेक्ट में आपको 90% अंक लाना है यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में पास होना चाहते हैं। तो ये सभी के लिए प्लस पॉइंट है। तो हम देखते हैं गणित में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद औसत के लगभग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए औसत को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें और इसे पढ़ें। सरलीकरण से प्रश्न बनते हैं, इसमें लगभग ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, 2 प्रश्न इससे बनते हैं। मिश्रण से लगभग 3 प्रश्न इससे बनते हैं, 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं इससे। और नंबर सिस्टम से प्रश्न बनते हैं, लगभग 3 प्रश्न इससे बनते हैं। समय और कार्य से लगभग 2 प्रश्न बनते हैं इससे। साझेदारी से प्रश्न बनते हैं, साझेदारी जैसे कि 2 लोग मिलकर कार्य करते हैं और इतने दिन में पूरा करते हैं। अनुपात समानुपात, इससे प्रश्न बनते हैं, इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। नाव धारा, उल्टी नाव, धारा, पानी जब उल्टा बहता है तो नाव से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे दौड़ रही है, किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, तो इस प्रकार के इससे प्रश्न बनते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, लाभ हानि, प्रतिशत, संभावना और क्षेत्रमिति से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों मैंने जो सिलेबस बताया है आपको, गणित का यह ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप इन्हीं से संबंधित प्रश्न पढ़ें, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। वैसे तो सिलेबस इसका और भी बड़ा है, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, इसलिए मैंने उनके बारे में नहीं बताया है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, यही टॉपिक है, आप इन्हीं अच्छी तरह से पढ़ें। अब दोस्तों आगे हम फिजिकल के बारे में देख लेते हैं कि फ़िजिकल में किस प्रकार के इवेंट कराए जाते हैं। तो फिजिकल में दोस्तों आपके सामने किस प्रकार से सिलेबस होता है, क्या इवेंट होते हैं, सभी मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इधर पोस्ट के नाम हैं। यहाँ पर दौड़ है, 800 मीटर दौड़ होती है इसमें पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। लंबी कूद होती है, गोला फेंक होता है। टोटल इसमें 3 इवेंट होते हैं दोस्तों, 3 इवेंट होते हैं। 800 मीटर दौड़ होती है, लंबी कूद होती है, गोला फेंक होता है। तो 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक सभी के लिए अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम कांस्टेबल जीडी के लिए। कांस्टेबल जीडी यहाँ पर मेल रहेगा, ये मेल के लिए कांस्टेबल जीडी में मेल के लिए है 800 मीटर दौड़ना है इन्हें 2 मिनट 45 सेकेंड में, ठीक है। किसी प्रकार की इसमें कोई छूट नहीं दी जाती। लंबी कूद आपको कूदना पड़ेगा 13 फुट। तो ये जो पुरुष होते हैं, पुरुष मेल के लिए है, तो 13 फुट यहाँ पर कूदना पड़ेगा इन्हें। फिर गोला फेंक तीसरा इवेंट इनके लिए होगा। तो यहाँ पर आपको 19 फीट गोला फेंकना है जिसका वजन होगा 7 किलो 260 किलोग्राम, ठीक है। तो इतने वजन का आपको गोला फेंकना है और ये 19 फीट फेंकना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि 2 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है।
तो आप इसके लिए कम से कम आपको 4 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, और ज़्यादा नहीं, नॉर्मली प्रैक्टिस चाहिए। आप 4 किलोमीटर लगभग पर डे अगर दौड़ते हैं नॉर्मल स्पीड के साथ में, तो आप आराम से 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर दौड़ लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। और लंबी कूद की दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई नहीं कूद पाता इतना, ठीक है। और गोला तो कोई भी फेंक लेता है, फिर भी आप थोड़ी बहुत तो इसकी प्रैक्टिस करें। मेन आपके लिए है 800 मीटर दौड़, नॉर्मल प्रैक्टिस से हो जाती है, और 13 फुट जो है आपको लंबी कूदना है। चलिए देखते हैं आगे। अब कांस्टेबल जीडी महिला के लिए क्या है। महिला को 800 मीटर दौड़ने के लिए दोस्तों 4 मिनट का समय मिलता है। अब इसके बाद महिलाओं को की लंबी कूद, इनको 10 फुट कूदना पड़ता है। इसके बाद गोला फेंक इनको 4 किलो का ही रहता है, जो इन्हें 15 फुट फेंकना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ऐसे जो भूतपूर्व सैनिक है, रिटायरमेंट है और इन्होंने भरा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म, तो इनको 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है दौड़ के लिए, जिसमें इन्हें 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें 10 फीट ही कूदना पड़ता है, और वही है इन्हें भी गोला 19 फीट फेंकना है, और 7.260 किलोग्राम का 7 किलो 260 किलोग्राम का 19 फीट इन्हें गोला फेंकना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम होमगार्ड और सोल्जर के लिए। होमगार्ड और सोल्जर को 3 मिनट 15 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है, और लंबी कूद इन्हें 12 फीट कूदनी है। इसके बाद इन्हें 17 फुट गोला फेंकना है, वही 7 किलो 260 ग्राम का। दोस्तों यदि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आपको 4 महीने की तो तैयारी करना पड़ेगा, और नॉर्मल यदि आप 4 महीने तक के करीब 4 किलोमीटर तक की, आप 4 से 5 किलोमीटर तक की दौड़ नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ये 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड में आराम से निकाल लोगे। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में सिलेबस की पूरी जानकारी। हमने इसमें कुछ फिजिकल की भी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने काफ़ी सारी लिंक दी हुई है जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, जिसे आप अवश्य ही पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।